राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। हम चर्चा कर रहे हैं कृष्ण और सुदामा की। कृष्ण जा रहे हैं द्वारिका। हाँ, सुदामा जी जा रहे हैं द्वारिका कृष्ण से मिलने, लेकिन बहुत सारी जो है उसकी दिक्कतें आती है, कठिनाइयाँ आती हैं रास्ते में। और लेकिन वो खुद से ही बातें करता, अपने शब्दों से बातें करता, अपने अभिमान से, अपनी वाणी से बातें करता हुआ चलता रहता है बिना कुछ खाए पिए। उसे 3 दिन हो गए हैं और अब वो रात में थोड़ी देर वहाँ रुका था शिवालय में, और अब वो थक गया है तो एक पुलिया का सहारा लेकर बैठ गया और सोच रहा है कि मुझको एकदम नींद आ जाएगी अगर मैंने ज़्यादा देर तक आँख बंद कर ली। तो वो सोच रहा है कि पुलिया में जो पानी बह रहा है उसमें अपना मुंह धो लूँ। जैसे वो मुंह धोने के लिए नीचे उतरता है तो उसका पैर फिसल जाता है, वो एकदम फिर झाड़ियाँ पकड़ लेता है और घुटनों के बल चढ़कर ऊपर आ जाता है और फिर से वहीं बैठ जाता है। उसके पैर में चोट भी लग जाती है और उसकी धोती कुछ तो गंदी हो ही रही थी, फटी सटी कुछ, और वो झाड़ियों में उलझ कर फट भी जाती है और गंदी भी हो जाती है। इस प्रकार वो बैठा है पुलिया से लगकर, तभी वहाँ एक सेठ आ जाता है। चलो आगे पढ़ते हैं। वे अनुभव कर रहे थे कि उनके घुटने छिल गए हैं। पहले से ही मैली कुचैली धोती थी उनकी होती घर्षण को सहन नहीं कर पाई और उनके घुटनों से भी अधिक छिल गए। उन्हें अपनी इस दुर्गति पर हंसी आ रही थी। उसने एक शिक्षित, उनमें कम शिक्षित भी उनसे श्रेष्ठ जीवन यापन करता है, वो सोच रहे हैं। अशिक्षित व्यक्ति भी जीवन स्तर में उनसे अधिक श्रेष्ठ है। वह छोटा मोटा कामकाज करके अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है और अपने घर का जो है घर बार की अपनी देखभाल करता है और अपने बच्चों को सुखी से जीवन यापन करवाता है। कुम्हार, लोहार, ठठेरा, किसान, श्रमिक, फल तथा साग सब्जी बेचने वाले, श्रमिक इत्यादि, इनको ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी जीविका बहुत अच्छे से पूरी कर रहे हैं, सुखी परिवार है। और सुदामा के पास क्या है? घास फूस और गारे से बनी एक कुटिया और अभावग्रस्त दुखी परिवार, ज्ञान से भरे हुए, धूल से लथपथ जो लिपिबद्ध है ताड़पत्र से उन्होंने अर्जन किए हुए हैं। वे यह अनुभव कर रहे थे कि यदि उन्होंने किसी बड़े पदाधिकारी के सामने अपनी रीढ़ झुकाई होती तो वे आज किसी उच्च पद पर होते और अपना जीवन सुखी पूर्वक जी रहे होते। रेशमी वस्त्रों में लिपटी हुई होती उनकी सुमति, बच्चे भी रेशमी वस्त्र पहने होते, अप्सरा के समान दिखाई देती उनकी सुमति। उनकी संतान के मुख पर एक धनी परिवार की छाप होती, लेकिन सुदामा ने ऐसा नहीं किया। सुदामा को हंसी आ रही थी। वे पेट पकड़कर हंसने लगे। वे सोचने लगे कि मैं कल्पना करने में कितना कुशल हूँ। क्षण भर में मैं अपने परिवार को धनपति बना देता हूँ और पल भर में ही फिर से हम निर्धन बन जाते हैं। उनको अभावग्रस्त जीवन से निकालकर सुख वैभव के आंगन में लाकर खड़ा कर देता हूँ। सुदामा की हंसी थम नहीं रही थी, कल्पना कर करके। ए मित्र, क्या बात है? क्या दुख है तुम्हें? रो क्यों रहे हो? सुदामा के पास एक आवाज़ आई। उन्होंने उस ओर देखा। वे अपनी हंसी समझ रहे थे। वह कब उनको रुदन में आ गई हंसी, उनको पता ही नहीं चला, उनको बोध ही नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी आंखों में अश्रुधारा बह रही है। आत्मग्लानि से वे कांप रहे हैं।
उन्होंने मुंह उठाकर देखा तो स्वर्णाभूषणों से लदा हुआ एक व्यक्ति उनके निकट बैठा था। उसके मुंह और वस्त्रों से गंध आ रही थी, यानी वे मदिरापान किए हुए था। मार्ग के किनारे एक सुंदर रथ खड़ा था। उनका सारथी हाथ जोड़े हुए खड़ा था और प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मेरा सेठ मुझे आज्ञा दे चलने के लिए। लेकिन वह सुदामा के पास बैठा रहा और सुदामा से बोला। एक स्वर्ण पात्र सुदामा की ओर बढ़ाते हुए कहा, पियोगे? मैंने तो अभी यहाँ मूत्र विसर्जन किया है और देखो अभी भी तुम यहीं बैठे हो। 2-4 घूंट लगा लो, गला तर हो जाएगा और दुख से मुक्ति मिल जाएगी, वो सेठ बोला। वह सुदामा के साथ उसी पुलिया पर अपनी पीठ टिकाकर बैठ गया। मैंने बसंत बेला को जितना प्रेम किया, वो बोलने लगा सेठ कि एक वेश्या है बसंत बेला, उसके बारे में सुदामा से बता रहा है और धन भी बहुत दिया है, बहुत ही अधिक दिया है। उसकी तो मैं चर्चा नहीं कर सकता, चर्चा करूँगा तो तुम्हारे जैसा निर्धन ब्राह्मण उसे समझ नहीं पाएगा। उसने मुस्कुराकर सुदामा की ओर देखा और बोला, उसके लिए विशाल भवन, रथ, दास दासियाँ, सब कुछ मैंने बना के दिया है, सब कुछ धन विक्रय करके दिया है उसको, लेकिन फिर भी वो किसी दूसरे के साथ चली गई। हो सकता है। उसने सुदामा की ओर देखा और मदिरा पात्र को अपने मुंह से लगा लिया, परंतु वह दुष्टा इतनी चतुर निकली। प्रेम पास में बांधकर उसने काम यात्रा शुरू कर दी। उसने पुनः सुदामा की ओर मदिरा पात्र बढ़ाते हुए फिर से बोला, तुम अपनी वेश्या को कभी सब कुछ मत दे डालना, नहीं तो वह तुम्हें चूसे हुए आम की तरह फेंक कर किसी ताजे आम के साथ भाग जाएगी। इसलिए मित्र, तुम वेश्याओं के पीछे मत भागना। सुदामा बोले, मैं वेश्याओं के पीछे नहीं भागता। सुदामा ने जैसे ही उस व्यक्ति को डांटा, वेश्याओं के पीछे तो तुम्हारे जैसे धनपति सेठ भागते हैं, तुम ऐसे भी नहीं हो कि वेश्याएं तुम्हारे पीछे भागेंगी। उसने मद की भरी आंखों से सुदामा की ओर देखा। सुदामा को बोल पड़ा वो, यहाँ हाँ, यह तो हो सकता है कि न तो तुम वेश्याओं के पीछे भागते हो न वैसे तुम्हारे पीछे, परंतु तुम खुद ही निर्धन हो। सुदामा की ओर से कोई प्रतिक्रिया न पाकर बोला, क्षमा करना प्रिय, मैं नहीं बोल रहा, यह दुष्ट मदिरा और बसंत बेला का वियोग बोल रहा है। भगवान न करे कि तुम्हें कभी किसी वेश्या को छोड़कर जाना पड़े। श्रीमान आपको यह शोभा देता है, आपका अपने परिवार के लिए कुछ दायित्व है कि नहीं? आपके विचारों को जानकर मुझे लग रहा है कि आपकी पत्नी बहुत सुशील होगी, किंतु आप उसका आदर सम्मान नहीं करते। शूकर की भांति इधर उधर मुंह मारते फिरते हो। सुदामा बोले सेठ से, भाषा से आप शिक्षित और संभ्रांत कुल के लग रहे हैं, किंतु आपका आचरण म्लेच्छों जैसा है। क्या आपकी आत्मा आपको तनिक भी नहीं धिक्कारती? सुदामा को आवेश हो आया। जितना धन आपने वेश्याओं को लुटाया है, उतने धन से तो आप कोई बड़ा आश्रम बनवा सकते थे और उसमें ज्ञानी ब्राह्मणों को शोध करने के लिए संरक्षण के लिए दे सकते थे, आशीर्वाद भी मिलता। जिसको आपने मदिरा के मद में मार डाला। आश्रम बनवाकर शासन का कार्य है। मध्यप के स्वर में आवेश था। आपकी पत्नी और बच्चों को प्रेम देना और आपके माता पिता को यश देना, यह भी तो शासन का कार्य है क्या?
सुदामा जैसे उस पर झपटा। और उसका कार्य क्या है? मदिरा का स्वर्ण पात्र लेकर वेश्याओं के पीछे किसी वैश्यी के समान भागना। ए वाचाल, तुझे ज्ञात नहीं है कि तू किससे बात कर रहा है? सेठ बोला। मध्यप चीखा, अभी तू मुझे जानता नहीं है। मैं राजपुरुष हूँ, यादव सभा का सम्मानित सदस्य। मेरे एक संकेत पर तुम्हें बांधकर कारागार में डाल दिया जाएगा। सेठ बोला, अति उत्तम। सुंदर तो यही होगा कि आप भविष्य में किसी को अपना परिचय न दे। यह परिचय जानकर लोग आपसे और अधिक घृणा करेंगे। क्या आपके राजसभा के महानायक योगेश्वर श्री कृष्ण भी इसी तरह हैं? लगता है कि आपने ये सब उन्हीं से सीखा है। क्यों? कृष्ण के विषय में कुछ न कहो तो ही अच्छा होगा। तुम्हें ब्राह्मण जानकर मैं कुछ नहीं बोल रहा, नहीं तो तुम यह सब कहने के लिए अभी पछता रहे होते। उस मध्यप का सारा मद जैसे उतर गया हो। जानकर प्रसन्नता हुई कि आप शांत हैं, तो उसी शांत मन से यहाँ बैठे बैठे अपनी तुलना श्री कृष्ण से करें। सुदामा के आवेश ने उस राजपुरुष को लताड़ दिया। वे बोले, उन यादव श्रेष्ठ श्री कृष्ण से जिसके सम्मान की रक्षा के प्रति आप उन्नतम अवस्था में भी सजग है, उनकी राज्यसभा के सदस्य होने के कारण तो आपको अपने व्यवहार को सदा सुसंस्कृत और मर्यादित रखना चाहिए। एक काम यह भी करे, आपकी आत्मा की तुला के एक पलड़े में स्वयं बैठ जाए और दूसरे में श्री कृष्ण को बैठा दे। माँ शारदा की सौगंध लेकर कहता हूँ कि यदि आपने पवित्रता के साथ विश्लेषण किया तो आपको अवश्य अपने स्तर के विषय में सब ज्ञात हो जाएगा। यदि कणमात्र भी लज्जा शेष है तो इसी क्षण संकल्प कीजिए कि मदिरा को त्याग देंगे, अपने परिवार और समाज का हित करेंगे। अब यह करके देखे जो मैं कह रहा हूँ, शेष आपकी इच्छा। सहसा सुदामा ने अपने स्वर के आवेश का दमन किया और बोले, आप स्वयं ही सोचिए, आपको यह सब सुनाकर मुझे क्या मिला? आप मुझसे रुष्ट हो गए? यदि आपके आग्रह पर मैं मदिरा पीता हो सकता तो अब मदिरा के प्रभाव में यह स्वर्ण पात्र मुझे देकर आगे बढ़ जाते, परंतु ये सभी पदार्थ गौरव का हरण करने वाले हैं। वरन आपको भी कठोर शब्द कहे। मेरे इन कटु शब्दों में छुपा अमृत का अनुभव कीजिए। सुदामा तेजी से उठे और पथ पर बढ़ गए। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बातों से रुष्ट होकर वह मध्यम राजपुरुष उनको प्रताड़ित करे। कहने को तो वे उसे बहुत कुछ कह गए, किंतु डर भी रहे थे और पछता भी रहे थे। तुमको क्या आवश्यकता थी उसे यह सब सुनाने की? अभी वह अपने सारथी के हाथ में से कसा लेकर तुमको पीटने लगा होता तो क्या वह तुमको अपने रथ से नीचे गिराकर कोड़ों से मारता? तुम क्या कर लेते? सुदामा ने के भीरू मन बोल रहा है सुदामा का कि अगर ऐसा हो जाता तो तुम क्या कर लेते? सुदामा की सारी वेदना, भूख आदि निराश करने वाली सभी दिशाएं न जाने किस दिशा में बह गई। उन्होंने मुड़कर देखा, वह मध्यप उनकी ओर ही देखता जा रहा था। उसका सारथी उसे सहारा देकर रथ पर चढ़ाने का प्रयास कर रहा था, किंतु रथ में सवार होते होते भी वह सुदामा की ओर घूरता जा रहा था। सुदामा अपने इस रूप को देखकर चमत्कृत हो गए। वे तो ऐसे न थे कि पगडंडी पर उनसे आगे कोई चल रहा हो तो
उनसे इतना भी नहीं कह पाते थे कि भाई तनिक रुक जा। और आज तो वह क्या कह गए, राजपुरुष को मटका भरकर कड़वा उपदेश दे आए। वे अपने भीतर उस अज्ञात शक्ति को खोज रहे हैं जिसने ये सब किया है, किंतु उनके हाथ निराश ही लगी और उस निराश स्थिति को उन्होंने फिर से भय में आ पकड़ा। उन्होंने देखा कि वह रथ तेजी से उनकी ओर बढ़ता जा रहा है, तो वो सुदामा जी डर गए कि कहीं मुझे कुछ न कहने लगे ये। सुदामा, तुझे क्या आवश्यकता थी? उसका मन बोल रहा है, तुझे क्या आवश्यकता थी उस राजपुरुष को धिक्कारने की? अच्छा तो यही होता कि उससे दूर से ही प्रणाम कर लेता और अपनी राह नापता। अब यदि उसके सारथी ने तुझे अपने रथ में बांधकर द्वारिका के सैनिकों के सुपुर्द कर दिया तो क्या होगा? सुदामा के मन की दृष्टि ऐसी हो रही थी। मैं उनको बताऊंगा कि मैं तुम्हारे महानायक श्री कृष्ण का सहपाठी हूँ। सुदामा को अपने भय को दबाने का इससे प्रभावशाली उपाय नहीं सूझ रहा था। ते, तेरी बात सुनकर वे सैनिक अपने पद प्रहारों से तेरी आरती उतारेंगे। आरती उतारने के बाद तुझे पागलों के चिकित्सालय में भेज देंगे। वहां तू सबको चीख चीख कर यही बताना कि तू श्री कृष्ण का बाल सखा है। वहां के चिकित्सक तथा सेवक तुझसे यही कहेंगे कि यहाँ जो भी आता है वह श्री कृष्ण का बाल सखा ही होता है। अब शीघ्रता कर और इस वृक्ष के विशाल तने के पीछे छिप जा। उसका मन बोल रहा है। पर्याप्त डरा लेने के बाद सुदामा के मन ने उसे सुझाव दिया। सुदामा ने उसके परामर्श का तत्काल पालन किया। वह तेजी से उनके सामने से धूल उड़ाता और धड़धड़ाता हुआ निकल गया। रथ सुदामा ने अपने मन के प्रति आभार प्रकट किया। वे वृक्ष के तने की ओट में जा छिपे थे। जब तक उनकी आंखों से वे रथ ओझल नहीं हो गया, वो बाहर नहीं आए। चंद्रमा उनके सिर पर था। ज्योत्सना का आश्रय पाकर वृक्षों की शाखाओं और पत्तियों के प्रतिबिंब पथ पर बने थे। अर्धरात्रि होने को भी और निर्जन पथ पर वे मंत्र जाप करते हुए बढ़ रहे थे। मार्ग ने एक घुमाव लिया और उसके बाद उनको दीपमालाएं दिखाई दी। एक सुंदर पुरी दिखाई दी, बहुत जगमगा रही है एक पुरी। उनकी दृष्टि नगर द्वार पर बनी एक रक्षा चौकी पर पड़ी। वहां अनेक सैनिक थे। सुदामा के शरीर पर फुरफुरी दौड़ आई। आधी रात को वे अति असुरक्षित द्वारिकापुरी में प्रवेश कर रहे हैं। क्या वे यह कार्य सूर्योदय के बाद नहीं कर सकते थे? उस समय जनसमूह के मध्य वे सुविधापूर्वक इस सैनिक बाधा को पार कर रहे थे, पर अब वे रक्षकों की दृष्टि में आ गए। वे चुपचाप निकल रहे थे, लेकिन रक्षकों ने उनको देख लिया। रक्षक उनकी ओर उंगली से संकेत कर रहा था। रुको जरा, यह मेरी ओर संकेत क्यों कर रहा है? सुदामा डर गया। ऐसी भी क्या जल्दी है, चलते रहो। अभी कुछ ही समय पश्चात सब स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा। उसकी बुद्धि बोली। चलते रह भैया, अपने आप सब ज्ञात हो जाएगा। ये श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में आ पहुंचे हैं हम। किंतु अभी तुम तो बताओ। मैं क्या बताऊं? वह राजपुरुष इन द्वार रक्षकों को अपना वह स्वर्ण पात्र देकर बता गया होगा कि एक महान ब्राह्मण देव पधारेंगे। उनको शत्रु गुप्तचर के समान देकर काल कोठरी में डाल देना। ओहो, यह मैंने क्या बो दिया? सुदामा के मन ने अपना माथा ठोका।
और पछताता हुआ बोला, अच्छा भला अपनी कुटिया में था, उस सुमति की मति मारी गई थी जो उन्होंने इस संकट में मुझे डाल दिया। क्या सुमति ने तुमसे कहा था कि तुम उस विलासी राजपुरुष के राजगुरु बनो, उसे ज्ञान दो? अपना दोष ठीकरा फोड़ रहे हो सुमति पर। उसकी बुद्धि बोल रही है। वह अघोरी स्वर्ण मुद्राएं दे रहा था, उन्हें लेकर चले जाते। आई लक्ष्मी पर लात मार दी। वह व्यर्थ के संकट को गले से लगा लिया। तुम भी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सुदामा को अपने मन का वह उपाय सूझा कि वे पथ के किनारे वृक्ष के तने के पीछे छिप जाए और प्रातः होने पर ही द्वारिकापुरी में प्रवेश करे। रात को वे द्वारिकापुरी में नहीं जा पाएंगे, अन्यथा उस राजपुरुष का प्रेत उनको खोज लेगा। अच्छा तो यही होगा कि अपनी मायापुरी को लौट जाएं। ये सब उनके मन में चल रहा है सुदामा जी के। इधर आ, एक सैनिक बोला। द्वार रक्षक तेजी से उनकी ओर भागा। इधर आ, सुन। हे राम, रक्षा करो। सुदामा डर गया। सुदामा के प्राण सूख गए। उनका पूरा शरीर सूखे पत्ते के समान कांपने लगा। उन्होंने कई दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं था, किंतु उस सैनिक की पुकार सुनते ही उनको ऐसा लगा कि जैसे उनको सोच की क्रिया हो रही है। कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? रक्षक बोला। जाना कहाँ है भाई? सुदामा ने अपने स्वर को दयनीय बनाया। व्रत के कारण कल से भोजन नहीं किया तो उदर में पीड़ा हो रही है। एक पग नहीं चला जा रहा है। सोचा था कि थोड़ा विश्राम कर लूं। ओ शक्ति सिंह, इधर ले आ इसे। दूसरा बोला। ओ शक्ति सिंह, इसे इधर ले क्या? उनका चूरन पेट की मरोड़ की गर्दन मरोड़ कर रख देता है। सैनिक हंसा। सुदामा को लगा कि अब तो वह बुरा फंस चुका है। इन सैनिकों से बचने का सामर्थ्य उनमें नहीं है। उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वे भाग सके। यदि शक्ति होती तो वे भागकर जाते भी कहाँ और कितनी दूर जा पाते। ये सैनिक तो फिर पकड़ लेता। द्वारिका के सैनिक उनको तभी दबोचते। रामदास उन्हें प्राय बताता था कि नगर रक्षक उत्कोच लेकर अपराधी को छोड़ देते हैं, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं इन्हें कुछ देकर छुड़वा लूं खुद को। नायक ने सुदामा का अपनी आंखों से निरीक्षण किया। जो नायक था उसने सुदामा की ओर नीचे से ऊपर तक देखा और बोला, लग तो ब्राह्मण रहा है। नायक के स्वर में टटोलने का भाव था। अन्य सैनिक भी अपने मनोरंजन के लिए सुदामा के चारों ओर खड़े हो गए। सुदामा को घेर लिया सैनिकों ने और उसको हंसी पात्र बनाते हुए बोले, श्रीमान, यदि कोई आपसे कहे कि आप लग तो सेना नायक रहे हैं तो आप क्या कहोगे? सुदामा स्वयं पर चकित थे कि उन्होंने घबराए हुए चित्त से यह क्या कह दिया। सुदामा ने उसे ही बोल दिया कि भाई, जब मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण ही लगूंगा। आप यही कहोगे कि जब सेना नायक हूं तो वह सेना नायक ही लगूंगा। इसी प्रकार मैं भी ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण ही लगूंगा। आपके बिना किसी त्रुटि के जान लिया और कह दिया। आपकी दृष्टि किसी को भी जानने की ऐसी प्रतिभा रखती है। महत्वपूर्ण पद पर शोभित किया गया है आपको। मेरा वह अर्थ नहीं था ब्राह्मण देव। सुदामा के मुख से अपने लिए इतनी सुंदर प्रशंसा सुनकर नायक का स्वर सहसा परिवर्तित हो गया। मेरी जिज्ञासा यह थी कि यह समय तो निशाचरों के विचरने का है। ब्राह्मण के दर्शन तो ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं। आप कहाँ से आए हो? कहाँ जा रहे हो? सुदामा के मन से कोई पुकार कर कहने लगा। सुदामा के मन से आवाज आई कि वह जो रथ अभी गया
क्या उसको रोक कर भी तुमने कहा कि यह समय निशाचरों का है, न कि राजपुरुषों का? पर सुदामा को यह स्वर का मुंह कसकर दबा लिया कि कहीं मेरे मुंह से सचमुच न निकल जाए। आपका कहना उचित है। मैं तीर्थ यात्रा पर निकलता हूँ, लक्ष्य तक पहुँचे बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करता। पूर्णिमा की शीतलता से परिपूर्ण रात्रि में यात्रा सुखद होती है, इसलिए अविराम करते हुए मैं चला आ रहा हूँ। सुदामा अपने नए रूप को देख रहे थे कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। मैं तो कभी किसी से इतने उससे बोलता ही नहीं, मुझे तो डर लगता है बहुत। तेरा बीच में बोलना आवश्यक है क्या? तुझे कब से कह रहा हूँ कि घमंड के घर के गले को तर करने के लिए कुछ ले आ। पर नायक ने उस सैनिक को डांटा और सुदामा की ओर देखकर बोला, आप इतनी यात्रा पर पधारे महाराज, यह मूर्ख बतूनी है। सुदामा ने आशीर्वाद से दोनों हाथ उठाए और आगे बढ़ गए। वे सुन रहे थे कि अधिकारी उनके घनिष्ठ सैनिकों को कहीं से मदिरा लाने के लिए निर्देश दे रहे हैं। सुदामा ने धैर्य की सांस ली कि चलो बच गया। वे स्वयं को देख रहे थे कि जो घटा उसके घटने की कल्पना करके वे कितने असंतुलित हो गए हैं। वे यह अनुभव कर रहे थे कि परिस्थिति के समक्ष उनकी आत्मविश्वास से खड़ा हुआ जाए तो कुछ न कुछ उपाय निकल ही जाता है। वे घर से बाहर निकले तो 2-3 दिन के लिए जीवन के लिए अनुभव दे रहे, जो संभवतः वे ग्रंथों के आजीवन अनुभव कर पाते थे। उन्होंने यह अनुभव किया कि शास्त्र केवल सूचनाएं दे सकते हैं और जीवन अनुभव यदि दोनों ही हो तो सोने पर सुहागा जैसी बात हो जाती है। वे अब द्वारिका के सुंदर और सुदृढ़ पथ पर थे। धूल नाम की कोई चीज नहीं थी वहां पर। कहीं पर कुछ भी ऐसा नहीं पड़ा था कि जैसे जो कूड़ा हो। वायुमंडल में जैसे धूल और धुएं का प्रवेश बंद था, निषेध था। पवन देव को केवल पुष्पों की सुगंध को बहने की अनुमति थी। जो भी कुछ दिखाई दे रहा था वह व्यवस्थित था। पथ के दोनों ओर प्रकाश स्तंभ थे। सुदामा की दृष्टि किसी ऐसे ग्रामीण बालक के समान विस्मय यानी आश्चर्यचकित हो रही थी कि कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर नगरी है ये, जिसके सामने जीवन में पहली बार हाथी आया तो वो चौंक जाता है। उसी तरह सुदामा जी भी चौंक रहे हैं। वहाँ प्रकाश स्तंभ भी थे। भवन का आकार प्रकार, उनका शिल्प, उनकी सज्जा जैसे कथाओं में होती है वैसे ही दिखाई दे रही थी। यह संपूर्ण वैभव की उपस्थिति हो रही थी, स्वर्ग जैसा लग रहा था। वे मार्गों की चौड़ाई देखकर चकित हो गए कि इतने चौड़े रास्ते। मार्गों के दोनों ओर 50 हाथ की चौड़ाई बराबर उत्थान थे। वहाँ छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए हुए थे और जहाँ भी मार्ग जाता वे उसके समांतर गतिमान हो जाते। पथों की वीथियां की स्वच्छता और सुंदरता देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल चित्र के ऊपर भ्रमण कर रहे हों। सुदामा को ऐसा लग रहा था कि वे तो किसी चित्र को देख रहे हैं और उसी के ऊपर चल रहे हैं। जहाँ वे केवल अपने भोग विलास में डूबे हुए हैं वहाँ निश्चित नरक है। तभी तो अश्वारोही रक्षक आते अच्छा, तभी उधर से 2 अश्वारोही रक्षक दिखाई दिए जो घोड़ों पे चढ़ के आ रहे थे। उन्होंने सुदामा को देखा और कहा। सुदामा ने यह अनुभव किया कि उनके मन में भय था, अपितु उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करने की इच्छा की उन्होंने। सुदामा ने आधी रात सुदामा को डर लग रहा था, तभी उन्होंने जो घोड़े वाले राक्षस थे उन्होंने सुदामा से पूछा, आधी रात को इस दिशा में विचरण कर रहे हैं, सब कुशल तो है हे देव? इससे पहले कि सुदामा कुछ कहते एक रक्षक की निरीक्षण उनकी
करती हुई आंखों ने उनसे पूछा, हाँ, सब कुशल है? सुदामा ने एक रूखा सा उत्तर दिया और फिर अपने स्वर को संयमित करके बोले, प्रभु तुम्हारा मंगल करे। मैं बहुत दूर से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आया हूँ। मेरा मार्गदर्शन करे और बताएं कि उनका निवास स्थान कहाँ है। सुदामा ने सीधी बात कर दी उनसे। दर्शन करने के योग्य तो श्री कृष्ण है ही, परंतु इस समय तो वे शयन कर रहे होंगे। यह समय उनके दर्शन का नहीं है। दूसरे रक्षक के स्वर में निहित ध्वनि यह कह रही थी कि इस बात को सुनकर हंसा जाए, हट्टास लगाया जाए, किंतु अभी इतने जल्दी नहीं। वह सुदामा के साथ चोर रक्षक संवाद का कुछ नाटक खेलना चाहता था। वह बोला, हमें वास्तविकता बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो? महाराज श्री कृष्ण ने क्या आपको अर्धरात्रि भोजपत्र पर बुलाया है? वे बोल रहे हैं यानी हंसी उड़ा रहे हैं उसकी। क्या सत्य वचन को आप वास्तविकता नहीं जानते? जो जैसा था मैंने वैसा कह दिया, सुदामा बोले। और यह मत समझिएगा कि मैं व्यंग नहीं समझता हूँ, सुदामा बोले उस रक्षक से, कि मुझे आप मेरी हंसी उड़ा रहे थे, मैं सब समझ रहा हूँ। मुझे ऐसा मत समझो कि मैं समझ नहीं पा रहा। मुझे एक बात बताइए, यदि अर्धरात्रि के पश्चात धूल दूषित दशा में नंगे पैर फटे वस्त्र धारण किए कोई कहे कि वह यादव शिरोमणि के दर्शन के लिए आया है, तो उसका क्या अर्थ लिया जाएगा? पहला रक्षक घोड़े से नीचे उतर गया। इस समय द्वारिका का सारा संसार गहरी नींद में सोया हुआ है और आप महाराज श्री कृष्ण के पास दर्शन के लिए आए हैं। आप ही बताइए, यह बात किस संदेश को जन्म दे रही है? क्या यह व्यवहारिक है? उनके दर्शन के लिए क्या व्यक्ति स्वच्छ और सुंदर वस्त्रों को धारण करके आता है? सुदामा ने कहा। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही तो आएगा। आपकी ओर देखकर कोई यह नहीं कहेगा कि किसी ने भिक्षा के लिए आपको चौर्य कर्म के लिए रूप धारण किया है। दूसरा रक्षक भी घोड़े से नीचे उतर गया। सुदामा हतप्रभ रह गए कि आज तक उनको निर्धनता तो अनेक लोगों ने कहा, किंतु चोर भिखारी किसी ने नहीं कहा। सुदामा ने स्वयं को अपमानित अनुभव किया। उनके मन में आया कि उन रक्षकों को कहें कि उनको बांधकर अपने सर्वा श्री कृष्ण के पास ले जाए और कहें कि यह निर्धन ब्राह्मण भिखारी और चोर दिखाई देता है। यह कहता है कि बहुत दूर से उनके दर्शन के लिए आया हूँ। सुदामा ने देखा कि उन दोनों रक्षकों की दृष्टि सुदामा में चोर ढूंढने की कर रही है। चोरी वे सोच रहे हैं कि ये चोर है। ब्राह्मण देव, पोटली में क्या है? पहले ने पूछा। सुदामा के मन में आया कि उन्हें दिव्यास्त्र है। सुदामा के मन में आया कि मैं बोल दूं इसमें दिव्यास्त्र है। भली प्रकार जानते हो कि मन में आई बात मन में ही बोल लेते हैं। सुदामा तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? तुम संसार के कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं हो। दिगंबर भी चलोगे तो लोग तुम्हें प्रणाम करेंगे। सुदामा का विवेक बोला, अपनी स्थिति को स्वीकार करो। धन्यवाद दो इन रक्षकों को कि जब भी तुम्हें चोर होने का प्रमाण नहीं मिल पाता, जब तक तो तुम्हें सम्मानजनक रूप से वे स्वीकार नहीं करेंगे। यह श्री कृष्ण की सुव्यवस्था का परिणाम है। यदि कोई अन्य राज्य होता तो रूप सज्जा के चलते तुम अभी यहीं बंधे पड़े होते। उनके साथ सहयोग करो। ये जो पूछ रहे हैं उनका सीधा सीधा उत्तर दे दो। ये उनके जो है सैनिक बातें कर रहे हैं सुदामा जी से, और सुदामा बहुत डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा वे उन्हें उत्तर दे रहे हैं और वे आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि मैं कैसे इतने बड़े सैनिकों के सामने बोल रहा हूँ, उनको उत्तर दे रहा हूँ। ये सब उनके मन में चल रहा है।
इस तरह सुदामा अपना जो है यात्रा पूरी कर रहे हैं और वे द्वारिका में आ गए हैं। और आज की रात उनके साथ क्या क्या होगा, ये क्या क्या लाछन लगाएंगे सैनिक, ये सब पता चलेगा आपको। राधे राधे, सबको राधे राधे। धन्यवाद सुनने के लिए।